जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए 15 सितंबर से लेकर और 21 सितंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये जो पूरा सप्ताह है ये कैसा रहेगा। वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी, वो आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। और जो भी बात मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये बताने के लिए है कि ताकि आपको पहले से पता हो तो इतना आप परेशान ना हो कि क्या स्थितियां रहेंगी। तो इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कुछ मिली जुली स्थितियां रहेंगी और बहुत ऐसी बातें हैं जिनमें ध्यान आपको रखना होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और इस वीडियो में जो भी मैं बात बताऊँ आपको उसके लिए आप एक सकारात्मक नज़रिया रखिएगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप परेशान हो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊं और आप एकदम परेशान होकर थोड़ा सा जैसे डिप्रूवमेंट हो जाता है या फिर सोचने लगे कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके के जो नकारात्मक वाले विचार हैं वो आपको नहीं रखने हैं। तो एक सकारात्मक नज़रिया रखते हुए इस वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ उसे आप सुनिएगा। और जब आपको पहले से पता होगा कि इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति होती है उनके ऊपर डिपेंड होता है और आपकी जो कुंडली होती है उसमें जो ग्रह मौजूद होते हैं वो किस स्थान पर बैठे हुए हैं, तो इस पर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसलिए ये जो है ये वीडियो एक जनरल प्रेडिक्शन के लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो कुछ स्थितियां जो इस समय में ग्रहों की चल रही हैं उनकी वजह से जो प्रभाव रहेंगे, क्योंकि जब भी ट्रांजिट होते हैं ग्रहों के तो कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। तो आपके लिए इस पूरे सप्ताह में जो स्थितियां बन रही हैं वो मैं बता रही हूँ। तो किन चीज़ों का सावधानी रखनी होगी, कहाँ पर लाभ की स्थितियां बनेंगी वो भी बताऊंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पूरे सप्ताह के लिए। तो दोस्तों यदि इस पूरे सप्ताह की मैं बात करूं तो 15 और 16 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे काफ़ी अनुकूल स्थितियां रहेंगी आपके लिए। और 20 और 21 तारीख भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन 17, 18, 19 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखें, हेल्थ को लेकर अधिक ध्यान रखना होगा। चोट फैट वगैरह के लिए यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी बरतें। इस पूरे सप्ताह में जो भी स्थितियां बनेंगी गोचर में जो भी की स्थिति ग्रहों की हो रही है और जो भी ट्रांजिट हुए हैं, यानी कि यदि हम देखें तो इस समय में जो ट्रांजिट हुए हैं बुध की स्थिति चल रही है। जो बुध जो है ये मार्गी हुए हैं सिंह राशि में और कर्क राशि में मार्गी हुए हैं शुक्र। तो गुरु की स्थिति देखें तो वक्रावस्था में चल रहे हैं। और इसके अलावा मीन राशि के लिए यदि बात करें तो मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो इस समय में जो भी प्रभाव रहेगा वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यदि हम शनि की स्थिति देखें तो शनि भी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लाभ के लिए, आपको जो भी अचानक से धन लाभ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं शनि की वजह से। और जो भी ग्रह होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। इसके अलावा मंगल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, भाग्य का बहुत बढ़िया साथ मिलता है। यदि मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है आपके लिए तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं यदि आपके कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो जो भी स्थितियां यहाँ पर बैठ रही हैं, यानी कि यदि सिंह राशि में जो बुध की स्थिति बन रही है और बुध मार्गी हो रहे हैं और शुक्र जो है वो कर्क राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो इस समय में स्थितियां बन रही हैं उसके लिए यदि मैं बात करूं तो आपको इस पूरे सप्ताह में जो ध्यान रखना होगा वो जो चीज़ें बता रही हूँ ये है कि एक तो आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में यदि आप कोई स्टार्टअप वगैरह की योजना बना रहे हैं, कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकना होगा। इस समय में शुरुआत ना करें। ये जो पूरा सप्ताह है और इसके बाद वाला जो सप्ताह रहेगा, यानी कि पूरा मैं यदि बात करूं तो 30 सितंबर तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई यदि आप पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं, बिजनेस वगैरह प्लान कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप वगैरह की योजना बना रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। 1 तारीख से बेहतर स्थितियां बनेंगी अक्टूबर में।
तो आप इसके लिए सोच सकते हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, संभलना होगा और कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई भी बड़े फैसले इस समय में आपको नहीं लेने हैं। ये जो सप्ताह रहेगा आपका कुछ जॉब वगैरह करते हैं तो स्थान परिवर्तन की स्थितियां बनी हुई हैं, और इसके अलावा यदि मैं देखूं तो प्रमोशंस वगैरह हो सकते हैं। लेकिन जो इस समय में स्थितियां रहेंगी, कुछ आप कॉन्फिडेंस लो रह सकता है आपका, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक लो एनर्जी फील कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की नकारात्मकता फील कर सकते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है बहुत मेहनत करने के बाद भी, या इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा जो मन परेशान रहेगा वो इस पूरे सप्ताह में ध्यान रखना होगा। कुटुंब रिश्तेदारों के साथ संबंध वगैरह खराब हो सकते हैं, तो वहां पर ध्यान रखें। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में है तो उनके साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें, उनके साथ संबंधों को खराब ना करें। बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां पर स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अधिक ध्यान रखना होगा इस समय में। और इसके अलावा यदि मैं देखूं तो पिता के साथ संबंध मजबूत रखिएगा। जो मीन राशि के जातक हैं, पिता के सहयोग से आपको काफी लाभकारी स्थितियां बनेंगी, फायदे रहेंगे आपके लिए। तो मजबूत स्थिति बनाकर चलें पिता के साथ इस पूरे सप्ताह में। कहीं भी आपको कुछ मन कमजोर रहता है, कहीं परेशानी आती है, कुछ आपको चिंता परेशानी व्यर्थ की, कुछ आप परेशान हो रहे हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमजोर स्थितियां बन रही हैं आपके लिए, तो पिता के साथ संबंधों को मजबूत रखिएगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारी जो हैं उनके साथ किसी भी तरीके के रिश्ते खराब नहीं करने, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, और यात्रा कर रहे हैं तो चोट फैट वगैरह दुर्घटना थोड़ा सा बचकर चलें, ध्यान रखें इन सब चीज़ों का भी। इस समय में गुस्सा बढ़ सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है, क्योंकि सिंह राशि में जब बुध की स्थिति रहेगी और मंगल की जो स्थिति रहेगी, मंगल रहेंगे कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह आना, इस तरीके की स्थितियां बना सकते हैं। और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें आपके लिए हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। जो आप यदि अकेले हैं तो कुछ इस समय में अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि कर्क राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। तो जो भी आपके जीवन में यदि आप कोई जैसे जो लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उनको भी बहुत ही समझदारी के साथ ये देखना होगा कि जिनके साथ आप रिश्ते बना रहे हैं, रिश्ते रख रहे हैं, लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें रिश्तों के लिए, कि ये ना सोचें कि मतलब किसी से भी आप दोस्ती कर लें, किसी से भी आप कोई भी मतलब संबंध है तो उसको लेकर थोड़ा सा जागरूक रहना होगा इस समय में, ताकि मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे, परेशानी आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर उत्पन्न ना हो, और जो आपके विचार हैं उनको शुद्ध बनाकर चलिएगा, एक सकारात्मक नजरिया बनाकर चलिएगा। इस समय में हो सकता है कि एक आपकी जो तर्क क्षमता है वो कुछ कमजोर रह सकती है। और इस समय में यदि मैं देखूं तो जो मैंने कहा कि जैसे कुछ भावुक अधिक रह सकते हैं आप। और हेल्थ के लिए यदि मैं बात करूं तो आपको जिन लोगों को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है उन्हें ध्यान रखना है, सिरदर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, आंखों से संबंधी परेशानियां रह सकती हैं तो वो ध्यान रखें। बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वो ध्यान रखें। और ये जो समय रहेगा इसमें आप अपने जो भी मन परेशान होता है तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा गणेश जी की पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। फालतू के जो खर्चे हैं उनसे बचकर रहिएगा, खर्चों को लेकर नियंत्रण रखिएगा, माता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा। और इस समय में यदि मैं देखूं तो विवादों से दूरी बनाकर चलनी है, मन को शांत रखना है, एक सुकून वाला समय बनाकर चलना है। फिजूल की चीजें, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, उससे जितनी दूरी बना सकें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो समय है थोड़ा सा निकालना है आपको समझदारी के साथ, क्योंकि अभी ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी हर तरीके से, लेकिन लाभकारी स्थितियां भी रहेंगी, थोड़ा सा समझदारी की जरूरत रहेगी। तो इसलिए कोई भी जल्दबाजी आप किसी भी तरीके की आप ना करें इस समय में। और यदि मैं देखूं तो इस समय में आप किसी से अपनी तुलना ना करें, कोई आप किसी को देखकर इस तरीके से अपने मन में कुछ
ऐसे विचार ना लेके आए कि हम किसी से कम हैं या कुछ इस तरीके की, या हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, या कुछ ना कुछ परेशानी जो भी आती चली जा रही है। तो आपको इस समय में जो गुस्सा भी बढ़ेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, लेकिन बहुत समझदारी के साथ ये जो पूरा सप्ताह है आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो स्थितियां रहेंगी 30 सितंबर तक रहेंगी। उसके बाद अनुकूल स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। तो ये सप्ताह और उसके बाद वाला सप्ताह, ये दोनों सप्ताह जो हैं थोड़ा सा ध्यान बनाते हुए चलें, ध्यान से अपने कार्यों को करते चलें, मेहनत करते रहें, भाग्य के साथ जरूर मिलेगा, परेशान ना हो। और अपने लिए आप सही तरीके से प्लानिंग कीजिएगा, अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, और अपने लिए मैं यदि कहूँ तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिटनेस पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे परेशानियों से बाहर निकलेंगे, धन की स्थिति भी मजबूत रहेगी, और अभी जब गोचर में ग्रहों की स्थिति चेंज होगी तो आपके लिए बेहतर स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।